उत्तर प्रदेश में योगी सरकार को 4.5 साल पूरे हो चुके हैं और 2022 के चुनाव को लेकर सरकार ने पूरी तरीके से चुनावी मोड में सरकार आई हुई दिख रही है। हमारे साथ लखीमपुर खीरी के सदर विधायक योगेश वर्मा हैं। योगेश वर्मा जी, 4.5 साल हो गए हैं, सरकार आई थी सबका साथ सबका विकास का नारा लेकर के। कितने काम आपने कराए हैं? जैसा हमारे माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने जिस तरीके से सबका साथ सबका विकास का नारा दिया था, उसको चरितार्थ हमने अपने विधानसभा में विधिवत रूप से मैंने उतारा है। सबका साथ सबका विकास में चाहे सौभाग्य योजना के अंतर्गत गैस के कनेक्शन हो, उज्ज्वला गैस योजना के अंतर्गत गैस कनेक्शन हो और सौभाग्य योजना के अंतर्गत बिजली के कनेक्शन हो, हर गाँव में बिजली, ये भी एक संकल्प था, उसको भी हम लोगों ने पूरा किया है। इस तरीके की सरकार की जितनी महत्वपूर्ण योजनाएं थी, चाहे उसमें कोई भी धर्म हो, कोई भी मजहब हो, हमने सबको दिया। अगर उज्ज्वला गैस की योजना दी है तो चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे गैस के कनेक्शन हो, मैंने सबके, हम लोगों ने, पूरी सरकार ने सबको दिए। यही हमारा सबका साथ सबका विकास का फंडा था, उसी को हम लोग लेके चले थे। पिताजी, सड़कों की बात की जाए तो कहा जाता है कि समाजवादी पार्टी के सरकार में सड़कें ज़्यादा बनी अपेक्षाकृत भारतीय जनता पार्टी के। आरोप लगाते हैं समाजवादी पार्टी वाले और विपक्षी दल। क्या आप क्या कहेंगे इस पे? मैं ऐसी कई सड़कें जो गिना दूंगा जो 10 साल से सड़कें नहीं बनी थी, आज भी उनके ऊपर रिपेयरिंग नहीं, हमारी सरकार आने तक कभी उनकी रिपेयरिंग नहीं हुई थी। बड़ी मेहनतों के बाद में कुछ ऐसे विभागों के उसमें आपस में फंसी सड़कें थी, उनको निस्तारण करा के मैंने कई एक ऐसे सड़क के निर्माण कार्य कराए जो 10 साल से वैसी की वैसी पड़ी हुई थी। जैसे आपका 26 पुल से लेके LRP बाईपास तक बड़ी नहर के किनारे वाली पटरी, दाहिने साइड वाली पटरी कम से कम 20 साल से पड़ी हुई थी। इस तरीके से जैसे आप यहाँ से रामापुर से जाएंगे जमकोना मार्ग पे 10 साल से पड़ा हुआ था, आज आप देख लीजिए वहाँ पे सीसी रोड बन रही है, रपटा पुल पे रपटा पुल बन रहा है। बहुत अच्छी अच्छी सड़कों का निर्माण किया। पहले की योजनाएं सरकार की, जो जितनी भी पिछली सरकारों की सड़कों की निर्माण कार्य की जो योजनाएं थी, उनका परिवर्तन करके अब आज हमारी सड़कों के निर्माण की क्वालिटी देख लीजिए और पुरानी सड़कों, जो पुरानी सरकारों की सड़कें थी, उनके निर्माण कार्य देख लीजिए, आपको खुद। विधायक जी, आपका क्षेत्र जो है बाढ़ग्रस्त क्षेत्र भी पड़ता है। आपकी 2 तहसीलें जो है बुरी तरीके से, पूरी जो सदर तहसील है वो 2 ब्लॉक 3 ब्लॉक जो है वो पूरी तरीके से बाढ़ में डूब क्षेत्र हैं। क्या सरकार ने क्या काम किए हैं इन 4-4.5 सालों में? आप भी हमारे साथ में, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जो पिछली साल जब बाढ़ आई थी, जो हमारे रहरिया गांव का कटान चल रहा था, उसमें आप लोग भी गए थे। पहली बार कोई उस गांव के अंदर कोई मंत्री, DM, SP, यानी बाढ़ के बाद भी कोई अधिकारी मंत्री वहां पे नहीं जाता। जब विधायक नहीं जाते तो मंत्री उनके कहां से जाते और कहां से उनके अधिकारी जाते थे? आप स्वयं गए थे, आपने हमारे साथ में खुद भ्रमण किया था। कितने कमर कमर पानी से निकलते हुए हमारे माननीय मंत्री जी, हमारे DM साहब, SP साहब, सभी लोग गए। ये एक सरकार की निष्पक्ष रूप से मानसिकता दिखाती है कि सरकार जनता के लिए काम करना चाहती है। उसके बाद में रहरिया का प्रोजेक्ट हमारा लगभग 17.5 करोड़ रुपए का पास हुआ। आप अब देख के आए जाके 17.5 करोड़ की लागत से बनी परियोजना, कितनी सुंदर परियोजना बनी। आज रहरिया गांव हमारा बिल्कुल सुरक्षित है। उसके बाद में आप एक बार हमारे साथ में खानीपुर, नौवापुर गए। नौवापुर में भी आपने देखा था कटान किस तरीके से हो रहा। आज वो भी हमारे 13.5 लाख रुपए की परियोजना से लागत होकर हमारा नौवापुर रहरिया वो हुआ। इस बार बिलौरा कटा। बिलौरा की परियोजना मेरी लगभग स्वीकृत हो गई और बिलौरा की परियोजना जिस दिन पूर्ण हो गई तो हमारे क्षेत्र में बाढ़ कटान बिल्कुल समाप्त हो जाएगा। बिजली के क्षेत्र में क्या काम किए हैं सरकार में? बिजली के क्षेत्र में हमारी विधानसभा में लगभग 488 ग्राम सभाएं ऐसी थी, मजरे थे, जिनमें अभी तक, आज़ादी के बाद से अभी तक लाइट नहीं पहुंची थी। ये सौभाग्य योजना के अंतर्गत जो हम लोगों ने लाइट पहुंचाई, उन गांव वाले से पूछो कि जो 72 साल से डिबरी जलाने का काम कर रहे थे, आज हमारी सरकार, योगी जी की सरकार और मोदी जी की सरकार आने के बाद में आप देख रहे होंगे कि लालटेनें जो दुकानों पे टंगी मिलती थी, उन लालटेनें आपको दुकानों पे दिखाई नहीं पड़ती। मिट्टी का तेल का मामला खत्म हो गया। लोग जो गांव में डिब्बी जलाते थे, वो डिब्बी जलाने का कार्यक्रम खत्म हो गया। लालटेन का युग हमारी सरकार ने खत्म किया। ये केवल कारण यही हुआ कि सौभाग्य योजना के अंतर्गत हर मजरे तक बिजली और हर घर को फ्री कनेक्शन देने का जो काम किया, उससे ये काम सिद्ध हो पाया कि लालटेन का युग हम लोगों ने समाप्त किया। अस्पतालों की स्थिति देखा जाता है ग्रामीण क्षेत्रों में काफ़ी खराब है। जिला अस्पताल की भी यहाँ पर, क्योंकि आप सदर विधायक हैं, जिला अस्पताल की भी स्थिति काफ़ी खराब है। वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, वहाँ पर गंदगी रहती है। इसको लेके कुछ नया हो रहा है? देखिए, इतने
इन 4.5 सालों में जिस तरीके से हमारे मोदी जी ने, चाहे स्वास्थ्य के मामले में हो, चाहे शिक्षा के मामले में हो, जिस तरीके से अमूलचूल परिवर्तन किया है, ये शायद किसी भी सरकारों में नहीं हो पाया। रही बात आपके जिला अस्पताल और इनकी, जब हमारे पास में ये चीज़ तो है नहीं कि 4.5 साल में किसी हम एक डॉक्टर को उठा के पैदा कर देंगे और डॉक्टर उठा के अपनी प्रैक्टिस करना शुरू, ये लंबी प्रक्रिया है। जब हमारे पास में 16-17 मेडिकल कॉलेज हैं, उसमें से निकलने वाले कितने डॉक्टर्स आपके CSC PSC उसमें जाते हैं। अब हम लोगों ने बिल्कुल हमारे स्वास्थ्य नीति में परिवर्तन हुआ है और मेडिकल कॉलेजों में जिस तरीके से बढ़ोतरी हुई है, जब मेडिकल कॉलेज बढ़ेंगे, डॉक्टर हमारे पढ़ के बाहर निकलेंगे, इसमें थोड़ा सा समय लगेगा। और अमूलचूल परिवर्तन जिस तरीके से हो रहा है, जितने मेडिकल कॉलेज बने, अगर वो मेडिकल कॉलेज बन के लगभग 6-7 निर्माणाधीन है और लगभग तैयार हो चुके हैं, आप देखिएगा 5 साल के अंदर कितनी अमूलचूल परिवर्तन। अपने अभी मेडिकल कॉलेज प्रस्तावित है, कब तक बनने की उम्मीद है, कब तक बन जाएगा? ये अभी 2023 और 2024 तक इनका अल्टीमेटम दिया गया, 2023 तक मेडिकल कॉलेज बना के तैयार कर देना है। जो हमारी रेजिडेंशियल जहाँ पे स्टूडेंट लोग रहेंगे, उनका कैंपस तैयार हो रहा है। यहाँ पे असल में थोड़ी सी दिक्कत ये आ रही है कि इस टाइम पे पीक टाइम चल रहा है और कोरोना की भी जिस तरीके से लहर आने की संभावना लग रही, इसलिए हमारा मेडिकल कॉलेज जिला अस्पताल को तोड़ के बनेगा। पीछे का काम, तोड़ने का काम शुरू हो गया। आप सभी लोग जाते रहते हैं जिला अस्पताल, धीरे धीरे काम शुरू हो रहा है और इसको बहुत तेज़ी से तीसरी लहर, हम नहीं चाहें कि तीसरी लहर आए, ऊपर वाला ना चाहे, प्रार्थना करेंगे कि किसी तरीके से तीसरी लहर ना आए और बहुत जल्दी इस पर काम हम लोग पूरा करेंगे। विधायक, ये एक मातृ एवं शिशु अस्पताल 200 बेड का OL में बन के तैयार है, एक ट्रामा सेंटर बनकर तैयार है। समाजवादी पार्टी वाले आरोप लगाते हैं आप लोगों पर कि वो भारतीय जनता पार्टी 4.5 सालों में वो अस्पताल नहीं शुरू कर पाई जो वो बने हैं। नहीं, ट्रामा सेंटर तो ये मैं मानता हूँ कि ट्रामा सेंटर उनके समय में निर्माण कार्य शुरू हुआ था और उस निर्माण कार्य की घटिया क्वालिटी आप देख सकते हैं। उसको हैंडओवर नहीं करना चाह रहे थे वहाँ के CSC अधीक्षक, मगर उसकी फिर से रिपेयरिंग करा के हमारी सरकार में उस जिन ठेकेदारों ने काम किया था उनके खिलाफ कार्रवाई हुई और इस टाइम पे आप ट्रामा सेंटर हमारा विधिवत रूप से संचालित है। मातृ शिशु चिकित्सालय में एजेंसियों की गड़बड़ी के कारण थोड़ी सी दिक्कतें आई थी। अब एजेंसी PWD हो गई। PWD निर्माण कार्य बहुत जोरों से चल रही है। अभी ऑक्सीजन प्लांट का हम लोग उद्घाटन करने जा रहे हैं और यहीं का महिला चिकित्सालय, अब ये CSC हो जाएगा, मेन जिला महिला चिकित्सालय आपका मातृ शिशु चिकित्सालय हो जाएगा। वहाँ पे बहुत जल्दी से जल्दी शिफ्ट होने जा रहा है पूरा अस्पताल। विधायक जी, 2022 में लग रहा है फिर रिपीट करेंगे आप? 2022 में बिल्कुल 100% रिपीट करेंगे। ये अभी जिस तरीके से पिछली बार जब हम लोग चुनाव लड़े 2017 का, तो उस टाइम पे भी इन लोगों के चश्मा चढ़ा हुआ था, वो चश्मा अभी भी नहीं उतरा है। अभी फिर देखेंगे, अब जब हम लोग 350 से ज़्यादा सीटें लेके आएंगे तो आपको खुद ही लगेगा कि विकास की जनता पसंद करती है कि गुंडागर्दी और माफियागिरी पसंद करती है। टिकट कट गया तो? टिकट ये तो संगठन की बात है। संगठन टिकट देगा तो मैं लड़ूंगा, अगर टिकट नहीं देता मैं संगठन का काम करूंगा। तो ये थे सदर विधायक जो कह रहे हैं कि संगठन के व्यक्ति हैं और आला कमान जो तय करेंगे उसके अनुसार काम करेंगे। उन्होंने 4.5 साल की उपलब्धियां गिनाई और कहा, कॉन्फिडेंस दिखाया कि 2022 में फिर से भारतीय जनता पार्टी ही जीत कर आएगी। लखीमपुर खीरी से प्रशांत पांडे, ETV भारत के लिए।